Good afternoon, students. Am I audible to all of you? Good afternoon, ma'am. Yes, you are audible. Okay. Okay. Thank you. चलो कल हमने क्या, हाँ थैंक यू, कल हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। हुज पैकेजिंग हम लोग देख रहे थे, डीएनए का। डीएनए कैसे पैक हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ही वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बैक्टीरियल सेल की। ओके, गुड आफ्टरनून। चलो ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो टॉपिक क्या चल रहा है हम लोगों का, क्रोमोसोम पैकिंग। तो कौन सी सेल ली है उन्होंने? ई कोलाई। द ई कोलाई सेल साइज इज ऑलमोस्ट, तो ये नॉलेज बेस्ड पॉइंट हुआ। तो ये मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ना, ये लेसन के नोट्स आपको बहुत काम में आएंगे, हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज मेरे ये नोट्स को आप फॉलो करो। तो ई कोलाई सेल साइज इज अबाउट 2.2 to 3 माइक्रोमीटर और माइक्रोन लॉन्ग दिया है। म्यू माइक्रोन बोलते हैं ना, तो ये माइक्रोन लॉन्ग दिया है। और डीएनए उसका कितना है? 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 माइक्रोमीटर उन्होंने कहा है। तो दिस इज पैक्ड इन 2 to 3 न्यू लॉन्ग सेल और माइक्रोन लॉन्ग सेल। तो इतनी लॉन्ग सेल में उस डीएनए को बिठाना है, तो उसे कैसे बिठाया है? ये नॉलेज बेस क्यों कहा हमने? अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कैलकुलेट किया। देखो अभी जो चीज हमारे आंखों से नहीं दिखती, हम उसे ऑलमोस्ट अजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। उसका स्टोरी मैंने शायद इसके पहले भी आपको बोला था कि अगर एक एलिफेंट को 6 ब्लाइंड पर्सन को चेक करने के लिए बोला जाए, तो 6 ब्लाइंड पर्सन जो भी परसेप्शन लेंगे ना, वो उनका एक ही सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट रहता है। कौन सा सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट रहता है? स्किन। आईज तो एक्टिवेट नहीं रहेंगे। और फिर उस हाथ से वो जजमेंट करेंगे कि ये कैसा है, एलिफेंट कैसा है। तो 6 पर्सन 6 एरिया, एलिफेंट के 6 एरिया को टच करने दिया, पूरी एलिफेंट को टच करने नहीं दिया है उनको। तो जिसके हाथ में ट्रंक आएगा वो कहेगा अरे कुछ लॉन्ग मोटा थोड़ा सा स्नेक जैसा या पाइथन जैसे कुछ लग रहा है। जिसके हाथ को टच होगा उसकी बॉडी का फुट, तो वो बोलेगा ट्री ट्रंक जैसा लग रहा है। या तो किसके हाथ में टेल जैसा आएगा, एलिफेंट का टेल आएगा, तो उसे लगेगा अरे ये तो स्नेक जैसा है, जैसे मतलब वैसा उसका परसेप्शन बनेगा। तो हम जिंदगी में जब जीते हैं ना, तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही परसेप्शन हम बनाते हैं, क्योंकि हमें एंटायर नॉलेज तो नहीं होता ना। तो साइंटिस्ट लोग भी पढ़ाई जब करते हैं तो वो अजम्पशन बेसिस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को स्टडी किया, सुडोमोनास बैक्टीरिया को स्टडी किया, फिर उसके बाद और कोई वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है उन सब का स्टडी किया। तो उसको रिलेटिव स्टडी करके अप्रोक्सीमेटली साइज लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 to 3 लिखा है, देखो नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही लेते हैं ना, तो 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग कहा है। तो डीएनए भी 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 माइक्रोमीटर इन मतलब लेंथ में है। दैट इज पैक्ड इन 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग सेल, सो द डीएनए बिकम सर्कुलर। तो हमें भी एज अ स्टूडेंट क्या करना है? ओके ठीक है मैडम, हमें क्या करना है, इस टॉपिक को वर्चुअली ध्यान में रखना है। तो हमें ध्यान में रखने की प्रोसेस बताइए कि हम इसे कैसे याद रखें। तो रखने के लिए क्या करना है एक्चुअली, इस ये टॉपिक में से ध्यान में रखने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट ओनली रिपीटेटिव रीडिंग, उससे से हमें ये सब कुछ चीजें याद रहती है। और रिपीटेटिव एक्सप्लेनेशन, आपके पास आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका कोई रिलेटिव होगा जो 12th में है, आपको लगता होगा कि उसे मैं एक्सप्लेन करूं। याद रखना, अगर आपने किसी को एक्सप्लेन किया होगा ना, तो वो टॉपिक आपको ज्यादा याद रहेगा। तो जो वीकर स्टूडेंट्स है ना, उनको बुलाओ अपने घर में, उन्हें फोन कॉल करके उनको टॉपिक एक्सप्लेन करो। अरे तू लेक्चर नहीं अटेंड करता है, मैं तुझे बताता हूँ मैडम ने क्या क्या बताया, उसको बता, उसको बोलो तो मुझे कॉल कर, मैं तुझे बताता हूँ। तो बेनिफिट आपको होगा, आपको नहीं मालूम है, लेकिन यू गेट टू मच बेनिफिट। आई एम 100% श्योर फॉर दिस। आप प्लीज ये कोशिश करो, आप 20 स्टैंडर्ड के, सी स्टैंडर्ड के, डी स्टैंडर्ड के आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ ये गॉसिप करो। दिस इज कॉल्ड एज ए गॉसिप ऑफ स्टडी। तो आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक याद रहेगा। अभी ये 2 दिन बाकी है ना, सब लोग अपने फ्रेंड्स को टॉपिक एक्सप्लेन करते जाओ, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का। देखो आप बहुत अच्छे से पेपर लिख पाएंगे। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं। तो दिस ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, तो टीचर को ये सब क्यों चीजें अच्छे से आती है बताओ? अगर आपकी मम्मी और टीचर में कुछ डिफरेंस नहीं है, उज्ज्वला मैडम ये मम्मी मम्मी जैसे ही है, पर मम्मी बायो नहीं पढ़ा सकती,
लेकिन एक बार अगर मम्मी को 2 मिनट में आपको लेती हूँ, हाँ इसके पीछे एक स्टोरी भी बताती हूँ। एक बार अगर आपने मम्मी को एक्सप्लेन किया ना, तो 2-3 दिन के बाद मम्मी भी बोलेगी तू बैक्टीरिया कुछ वर्ड बोली थी, तो उसे भी याद आएगा। इसका एक अच्छा स्टोरी है, 2 ही मिनट लेती हूँ, एक तो ऑलरेडी टाइम पीरियड का बहुत प्रॉब्लम होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सा थ्योरी बताया था, कुछ याद है किसी को? एक 2 मिनट के लिए सब सुन रहे हैं, ऐसा समझे तो चैट करेंगे तो समझेगा कि सुन रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी क्या क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया था? विच थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन? कितने जन को याद है? Reality. हाँ यस, और कोई चैट करके, आपने बराबर वर्ड नहीं बोला, थोड़ा कोई चैट करेंगे बात के लिए? सुन रहे हैं, कौन अटेंड कर रहा है वो देखने के लिए। ओके ठीक है, कल परसों पेपर है इसलिए इक्वल्स टू E इज इक्वल टू MC, हाँ स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यस शाबाश। तो ये थ्योरी जो है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है, हम एक्चुअली वो रिलेटिविटी का थ्योरी आइंस्टाइन है ना, मैं स्टोरी बहुत 2 मिनट में बताती हूँ। हर जगह हर कॉन्फ्रेंस में जाके ना आइंस्टाइन एक्सप्लेन करते थे, और तब आइंस्टाइन को लेके जाने के लिए उनके ड्राइवर है ना, वो उनको लेके जाते थे। तो वो ड्राइवर को कुछ काम नहीं रहता था आइंस्टाइन को लेके जाने का, और उनका जो थ्योरी चल रहा होगा, वो कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा, उसके कॉर्नर में जाके बैठ जाने का। तो सुनते 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 ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना आइंस्टाइन की, उनके ड्राइवर को भी याद हो गई थी। इतनी याद हो गई थी कि पूरा रट लिया था, पैरट कैसे रटता है वैसे उनको रट के हो गई थी। आइंस्टाइन जी को अच्छा नहीं लग रहा था, अनफील क्या बोलते हैं, नॉट फीलिंग वेल, उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ था। तो आइंस्टाइन बोले आज मुझे ये एक्सप्लेन करना है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आज बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके वो ड्राइवर ने बोला बस इतना ही बात है, कुछ नहीं, आज मैं आपकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉन्फ्रेंस में ये गए आइंस्टाइन और ये दोनों, तो ये आइंस्टाइन का मतलब पोस्टर में चले गए, और पूरा का पूरा आइंस्टाइन, और वैसे भी उन्हें कोई जानता नहीं था, जिस कॉन्फ्रेंस में आइंस्टाइन गए थे उस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कोई जानता नहीं था। तो ये ड्राइवर ने वो थ्योरी उनको एक्सप्लेन कर दी, सारे कॉन्फ्रेंस ने पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुन लिया अच्छे से, इतना अच्छे से सुन लिया पिन ड्रॉप साइलेंस करके। लेकिन जब वो ड्राइवर को क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, समझ में आ रहा है क्या, तो वो ड्राइवर को उसका कुछ आंसर नहीं आ रहा था। तो वो ड्राइवर ने क्या बोला, अरे आप लोग तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन के आंसर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है करके। तो जो पीछे बैठे थे वो कौन थे बताओ? आइंस्टाइन थे। तो उन्होंने उनको ऊपर बिठा लिया, ऊपर बुला लिया और बोला कि अभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लीजिए ऐसे। तो अगर आप वैसे ही अपने फ्रेंड्स को बोलते जाएंगे ना, तो सबको याद होता जाएगा, लेकिन जो मेन टैलेंट है ना, वो छुपेगा नहीं, वो बाहर आएगा ही। तो इसलिए आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन टू ऑल। तो देखो यहाँ पे, सो द डीएनए बिकम सर्कुलर। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है, एंड रिड्यूसिंग द साइज दैट इज 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो सर्कुलर होने की वजह से लॉन्ग नहीं रहा ना, 1100 माइक्रोमीटर जो था उसने उसका साइज कम कर दिया, 350 माइक्रोमीटर हो गया। So this 350 micrometer is reduced to 30 micrometer by folding और looping, और उसका फोल्ड हो गया और उसका लूप हो गया। एंड नियरली एक ही वो डीएनए के कितने लूप्स हो गए देखो, 40 to 50 loops are formed, and these are associated by RNA connectors, और वो सब किसके साथ कनेक्ट हो गए, RNA के साथ। and now each domain, that is each loop further coil and super coil, और भी लूप कॉइल हो गया, सुपर कॉइल हो गया, by reducing the size of down by 2 माइक्रोन। देखो जितना साइज था 2 माइक्रोन था ना यहाँ पे, उतनी साइज तक वो इतना रिड्यूस हो गया इन अ डायमीटर। एंड दिस कॉइलिंग इज assisted by पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। तो इस ये असिस्ट मतलब किसी से तो बाइंडिंग, पैकेजिंग करने के लिए कुछ तो स्पेस मिलना चाहिए ना, तो पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन दिया गया है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। एंड एंजाइम्स लाइक डीएनए गायरेज, ASE एंजाइम रिप्रेजेंट करता है, डीएनए का एंजाइम है इसलिए उसे नाम दिया है डीएनए गायरेज, बाइंडिंग एंजाइम है। एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज, तो आइसोमरेज मतलब सिमिलर, क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर इमेजेस, तो उस तरह से डीएनए आइसोमरेज 1
फॉर मेंटेनिंग द सुपर कॉइल स्टेट, तो उसकी सुपर कॉइल स्टेट मेंटेन करने के लिए, वो बाइंड अप होने के लिए ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। देखो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ये दिया है नॉलेज पॉइंट कि डीएनए की सेल जो है इकोलाई सेल मतलब बैक्टीरिया की सेल, वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 माइक्रोमीटर है। कंपैरेटिवली उनको कहना है, थीम क्या है, उनको कहना है कि इतना बड़ा, मतलब ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा एलिफेंट रहेगा, उसको सुई की नोक से कैसे डालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। ऐसा इमेजिन, एबनॉर्मल इमेजिन करने का कि इतने बड़े हाथी को दरवाजा चाहिए तो उसको इतने छोटे एलिफेंट मतलब जो है वो सुई की नोक के अंदर से जा नहीं सकता। तो यहाँ पे वही थीम है कि डीएनए बहुत बड़ा है और सेल उससे कंपैरेटिवली छोटी है। तो वो कैसे जा रहा है, डीएनए अपना शेप चेंज कर रहा है, तो उसकी लंबाई वो इतनी छोटी छोटी रिड्यूस करता जा रहा है कि वो बैक्टीरियल की सेल जितना बन रहा है, तो इतना छोटा हो जाएगा कि वैंक्विश ही हो जाएगा, ऐसा लगेगा हमको। आया समझ में, हमें दिखना ही सर, मतलब इनडायरेक्टली वो सुई का नोक बढ़ता बढ़ता जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डीएनए बहुत छोटा होता गया, और जो बहुत छोटे होने के लिए क्या रीजन आया वो मेन पॉइंट है। तो बहुत छोटा होने के लिए उसको मेन प्रोटीन मिल गया, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए हिस्टोन प्रोटीन। तो दिस कॉइलिंग इज असिस्टेड बाय, कॉइलिंग ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, उसे कोई गवर्न कर रहा है, उसके अंडर कोई है, ही इज अंडर कंट्रोलर ऑफ समबडी, दैट इज असिस्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। वो बताता है देखा तुझे ऐसा छोटा होना है, ऐसा छोटा होना है, स्क्वीजिंग करते हैं ना हम लोग, तो उसे ढकेलने के लिए। और एंजाइम्स भी हेल्प करते हैं। द एंजाइम्स लाइक, कौन से एंजाइम कहाँ है, डीएनए कायरेज एंड डीएनए टोपाइसोमरेज, वन फॉर मेंटेनिंग द सुपर कॉइल स्टेट। तो मैंने लिखा है फॉलो द डायग्राम 4.4, तो मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ 4.4। तो देखो ये दिया है 350 माइक्रोन का ये सर्कुलर अनफोल्ड क्रोमोसोम पहला दिया है। फिर ये देखो वही डीएनए, मतलब यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये लॉन्ग है तो इसको लंबा करेंगे तो ऐसा लंबा हो गया, सर्कुलर को यहाँ से कट किया, तो अब वही लंबाई को उसने अपने ये सेंटर ले लिया और इसका बना दिया फ्लावर। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं सबको, कैसे भी कल के फ्लावर बनता जा रहा है। तो ये पहला फ्लावर बना, आया समझ में। अब ये जो लूप है, ये लूप और भी कॉइल्ड हो गई, और एक कॉइल्ड हो गया, और एक कॉइल्ड हो गया, तो और छोटा बन गया ना। कैन यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज, सब लोग जरा बताओ समझ में आ रहा है कैसे। ये सर्कुलर अनफोल्ड क्रोमोसोम है, ये बड़ा लंबा सा है, अब इतने लंबे को वो सर्कुलर कर रहा है। हाँ तो पहला सर्कुलर वो सपोज फ्लावर के फॉर्म में कर रहा है, ऐसा ऐसा फ्लावर के फॉर्म में सर्कुलर कर रहा है। ओके, अब ये जो फ्लावर का एक पेटल हुआ और भी सर्कुलर होता गया, तो देखो और सर्कुलर हो गया, और कितना माइक्रोमीटर हो गया, 2 माइक्रोन आ गया। नाउ दिस 2 माइक्रोन दैट इज का वह पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ईच लूप इज इनडेफिनेटली सुपर कॉइल, और भी सुपर कॉइल होता है। और ये कॉइलिंग जो नेचर है, इट इज अंडर गवर एंजाइम दैट इज पार्शियल डीएनए डाइजेशन एंजाइम एंड निक डीएनए एंजाइम दैट इज पार्शियल आरएनए डाइजेशन एंजाइम। तो हमें याद क्या रखना है यहाँ पे कि लूप फॉर्म होने के लिए कौन कौन से प्रोटीन ने काम किया, हिस्टोन प्रोटीन ने एंड टोपाइसोमरेज 1 ने। वो आपको यहाँ पे मिलेगा डीएनए हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड एंजाइम लाइक डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपाइसोमरेज 1 फॉर मेंटेनिंग व्हाट नेचर, सुपर कॉइल नेचर। तो देखो हम लोगों ने ये कल डायग्राम, मैंने कल ये बताया था आपको कि प्रोब ऐड किया, तो जिसका डीएनए अंदर गया तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो सब पॉपुलेशन क्या होती है बताओ, दैट इज रेडियो एक्टिव। और अगर डीएनए अंदर नहीं है, मतलब यहाँ पे डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, तो इसकी जो भी पॉपुलेशन बाहर निकलेगी वो सब कैसे रहेगी, नॉन रेडियो एक्टिव। तो डीएनए अंदर रेडियो एक्टिव है तो पॉपुलेशन भी रेडियो एक्टिव बाहर निकलेगा, और डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है तो पॉपुलेशन भी नॉन रेडियो एक्टिव बाहर निकलेगा। तो डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव मतलब यहाँ पे उन्होंने सल्फर को यूज किया, और यहाँ पे किसे यूज किया बताओ, फॉस्फोरस को, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है। ये कल का डायग्राम है हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, और ये बैक्टीरियोफेज है। ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया के ऊपर। ये वायरस है और ये वायरस बैक्टीरियल सेल पे अटैक कर रहा है। अब हमने क्या एक्सप्लेन किया, दैट इज डीएनए पैकेजिंग। तो कल का ये इंट्रोडक्शन हुआ था डीएनए पैकेजिंग का, और पैकेजिंग इन कौन से सेल में हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया सेल में। अब मेन थीम है पैकेजिंग इन किस में चल रहा है बताओ, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट मतलब किसमें, अपनी बॉडी में। अब हमारा डीएनए, अब हमें हमारा क्रोमोसोम मालूम होने वाला है, हम कैसे है वो हमें समझेगा।
तो देखो, अब नाउ पैकेजिंग ऑफ द यूकैरियोट और दैट इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग? ये सपोज ये न्यूक्लियस है, सेल से बाहर निकाला, तो ये दिखा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसने कौन सा पहला पॉइंट दिखाया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर लिक्विड मटेरियल क्या दिखाया? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको गवर्न करने के लिए, उसके अंदर कुछ काम करने के लिए डार्कली स्टेन बॉडी आती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, और अंदर आता है क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम बनाएंगे, डीएनए को ढूंढेंगे, डीएनए कैसा पैक होता है और क्रोमोसोम कैसा बनता है। सो नाउ पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। डीएनए इज एसोसिएटेड विद, डीएनए किसके साथ बाइंड अप होता है? जिसका नाम है केमिकल दैट इज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब डीएनए को दोनों की जरूरत है, हिस्टोन प्रोटीन की भी और नॉन हिस्टोन की भी। तो याद रखना, इसमें आपको ये नॉलेज मिल गया कि डीएनए, जैसे देखो ना, आप हमसे जुड़े हैं ना, तो जुड़ने के लिए कुछ तो फैक्टर है ना, एसोसिएटिंग फैक्टर है जूम। आया समझ में? अगर जूम नहीं होता तो हम इतने 1-1.5 महीने से हम आपसे कनेक्ट नहीं हुए थे। तो वैसे डीएनए को कनेक्ट होने के लिए 2 जन की जरूरत है, एक है हिस्टोन और दूसरा कौन है? नॉन हिस्टोन। वैसे यहाँ पे भी काम हो रहा है ना, एक जन होस्ट है, एक जन नॉन होस्ट है। तो वैसे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो प्रोटीन चाहिए, बिना प्रोटीन का डीएनए पैक ही नहीं हो सकता। तो हमको वही कोई गिफ्ट देना है तो गिफ्ट पैकिंग के लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना, तो जिसमें पैक करना है वो पैकेजिंग का नाम है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। नाउ नेक्स्ट वन, हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज themselves to make a unit of 8 molecules known as a histone octamer। तो हिस्टोन का प्रोटीन मॉलिक्यूल एक ये है, सपोज ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है और ये चौथा है, ये 4 आ गए। ये 4 क्या होते हैं? इनके 2-2 कॉपी बनते हैं। ये H2A, हाँ ये B, ये H2A H2B, ऐसा याद रखेंगे। ऐसे टोटल 8 है, आगे आएगा आपको 1 2 3 6 किए ना हमने, 7 और ये हो गया 8। और ये 8 है ना, जैसे ये हेक्सामर हो गया, अब ये ऑक्टामर बनेगा ये। आया? तो ऐसे 1 2 3 4 8 कॉर्नर बनेंगे उसके, सब 8 अरेंज होंगे और दैट इज कॉल्ड एज ए ऑक्टामर। सो नाउ हिस्टोन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू मेक अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। उसके वजह से क्या बन गया? हिस्टोन ऑक्टामर बना। नाउ द डीएनए प्रोटीन which is negatively charged, which is wrapped around positively charged histone protein to form a nucleosome model। अब जो डीएनए है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर बनाया, समझो अभी हमने इसका ऑक्टामर बना दिया, इसके अंदर है ना वो, समझ में आ रहा है ना, इसमें ये 8 प्रोटीन है। अब इसके 8 प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए प्रोटीन कॉइल्ड हो रहा है, मतलब डीएनए कॉइल्ड हो रहा है इस तरह से। ये डबल स्टैंडर्ड है लेकिन हमने आपको सिंगल स्टैंडर्ड दिखा दिया, सपोज ये ऐसा। अब जो कॉइल्ड हो रहा है ये है नेगेटिवली चार्ज, क्लियर हो रहा है आपको? और किसके ऊपर कॉइल्ड हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? तो डीएनए विच इज नेगेटिवली चार्ज, विच इज wrapped अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, किसके अराउंड wrap हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। इससे जो मॉडल बना, मॉडल मतलब अभी सोचो, ये जो भी मैडम पढ़ा रही है ना, ये सब आपको ना दिखने वाली चीज पढ़ा रही है। मैडम उसका विजुअलाइजेशन कर रही है और बता रही है। और मैडम कहाँ से विजुअलाइजेशन कर रही है? टेक्स्ट बुक से। मैडम ने भी कोई डीएनए देखा नहीं है, कोई न्यूक्लियस के अंदर का ये मॉडल देखा नहीं है। मैडम को फिर रिसर्च सेंटर में जाना पड़ता था ना, फिर आपको क्यों पढ़ाने रहती थी? आया समझ में? तो यहाँ पे डीएनए प्रोटीन विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये है wrapped अराउंड पॉजिटिवली चार्ज। ये किसके अराउंड चार्ज हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज। द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम मॉडल। उन्होंने कौन सा मॉडल किया है? ये मॉडल दिया है। जैसे आप नेहरू साइंस सेंटर में कभी जाएंगे ना, तो वहां पे जाएंगे तो हमको घर जैसा हार्ट का मॉडल मिलता है, उसे बोलते हैं मॉडल। मतलब कोई चीज हमें एक्सप्लेन करने नहीं आती तो हम उसका क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक डेमो एक्सपेरिमेंट बनाते हैं और उसे दिखाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए मॉडल। तो ये एक मॉडल उन्होंने बनाया। नाउ द न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटीन्स। व्हाट दैट प्रोटीन्स आर?
मैंने आपको पहले ये बताया H2A, H2B, H3 एंड H4 ऐसे 4 प्रोटीन रहते हैं। फिर से बनाए, ये H2A एक आया, फिर ये H2A एक आया, फिर ये H2B, फिर ये H2B आया सपोज, फिर कौन सा कहेंगे H3 एंड H3। ऐसा मैंने ड्रॉ किया, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, हाँ। और फिर ये H4 एंड H4, ये हो यहाँ और यहाँ। ये अरेंजमेंट हो गई किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की। और इनसे जो मॉडल बना दैट मॉडल इज कॉल्ड एज ए ऑक्टामर। ये ऑक्टामर हुआ। नाउ H1 प्रोटीन बाइंड्स द डीएनए ऑन न्यूक्लियस। अब ये क्या होता है, जैसे हम कोई मतलब ऐसा इसको सपोज लपेटने की कोशिश की तो ये हिलेगा, तो ये भी हिलेगा, ये भी निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या हम क्या बोल रहे हैं? मतलब एक मिनट, हाँ ये मेरा हेड कॉर्ड दिखाती हूँ। ये है ना, ये हम इसके ऊपर लपेट रहे हैं, सपोज ये पेंसिल के ऊपर, ये 2 राउंड हमने किए ना, लेकिन ये 2 राउंड को अगर हमने यहाँ पे बांध दिया ना तो ही यहाँ फिक्स रहेंगे। अगर हमने नहीं तो वो 2 राउंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे, निकल जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा यहाँ वहां चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब जो ये डीएनए उसके ऊपर कॉइल्ड हो रहा है ना, ये कॉइल्ड डीएनए क्या हो रहा है, कहीं छूट जाएगा यहाँ से यहाँ, तो वहां निकलने नहीं निकलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक बाइंडिंग एंजाइम आता है और उसका नाम है H1 डीएनए। देखो हिस्टोन प्रोटीन की बात चल रही है हम लोगों की, अभी नॉन हिस्टोन की तरफ गए नहीं हम लोग। ये हिस्टोन प्रोटीन कौन से थे, देखो H2A, H2B, फिर कौन सा कहा था हमने H3 एंड H4, 2 ईच, हर एक के 2-2, हर एक के 2-2 है, इसलिए 4 into 2 इज इक्वल टू कितने हुए 8। इन 8 का क्या बना, ऑक्टामर। अब उस ऑक्टामर के ऊपर कौन कॉइल्ड हो रहा है, डीएनए, जो हम बचपन से स्कूल लेवल पे पढ़ते आ रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए का मॉडल है ना, ये उसके ऊपर कॉइल्ड हो रहा है, लेकिन ये इसे शिफ्ट हो जाएगा, हिल जाएगा। तो ना हिलने के लिए वहां पे कौन से प्रोटीन ने काम किया, H1 प्रोटीन। दिस H1 प्रोटीन बाइंड्स द डीएनए ऑन न्यूक्लियोसोम ओनली। तो डीएनए को कहाँ पे फिक्स करके रखता है, वो न्यूक्लियोसोम पे। अब डीएनए हिलता नहीं। सो नाउ वन न्यूक्लियोसोम कंटेन, एक न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है देखो अभी, वन न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। समझो अभी, एक मिनट मैं ड्रॉ ही करती हूँ आपको। जल पेंसिल हे दे बाळा, एक फुल पेज दे, हाँ लवकर दे। तो देखो सपोज हमने ये ड्रॉ किया न्यूक्लियोसोम मॉडल, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ये डीएनए का कॉइल बाहर निकाला। इस डीएनए को मैं खोल रही हूँ। सपोज ये डीएनए कॉइल बाहर निकला, सबको समझ में आ रहा है ना हम जो बोल रहे हैं वो। इस डीएनए के कॉइल में, बाहर निकाले हुए डीएनए में 200 नाइट्रोजन बेस पेयर है। वन न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, लॉन्ग डीएनए हेलिक्स, out of that 146 base pair is present on each nucleosome। तो टोटल 200 है ये, 1 नाइट्रोजन बेस पेयर, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, 3 नाइट्रोजन बेस पेयर, 4, 5, 6, इसमें से टोटल 196 जो है ना, वो 196 सॉरी 146 जो है वो इधर ही है। समझ में आ रहा है? और जो नीचे आ रहा है ना उसमें वो बाकी के है। टोटल 200 में से 146 माइनस करो तो बाकी जितने भी बचे रहेंगे वो इधर लिंकर डीएनए की तरफ आएगा, जो दूसरे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करेगा, फिर वो तीसरे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करेगा, फिर चौथे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करेगा, ऐसे बीड होगी। हाँ ओके 54। अब जो नीचे आया वो 54 है। तो देखो हम फिर से बताते हैं, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन का ये एक पैकेजिंग मटेरियल आया, H2A, H2B, H3, H4, इसका एक ऑक्टेमर बना ये। ओके ये एक ऑक्टेमर बना, ये एक ऑक्टेमर बना। समझ में आ रहा है ना सबको? अब इस ऑक्टेमर पे डीएनए कॉइल्ड हो रहा है। अब ये डीएनए यहाँ से इसके ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पे कॉइल्ड हो गया। इसकी साइज भी फिक्स रखी 200। तो ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रहेगा ना वो उसका 200 रहेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रहेगा वो 200 रहेगा।
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रहेगा वो 200 रहेगा, ऐसा पूरा एक बीड जैसा दिखेगा। अब इस 200 में से जो व्रैप हो रहा है डीएनए पे, डीएनए न्यूक्लियोसोम पे व्रैप हो रहा है, वो है 146, और जो बच गया है जो व्रैप होके उस दूसरे डीएनए की तरफ या दूसरे न्यूक्लियोसोम की तरफ जाने के लिए उसको जितनी लेंथ लग रही है वो है 54, फिर यहाँ जाने के लिए उसको जितनी लग रही है 54। कैन यू इमेजिन हम बोलना क्या चाहते हैं, समझ में आ रहा है सबको? ये डीएनए का मॉडल है जहाँ पे एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये पेयरिंग होती है, ये इसके ऊपर रोटेट हो रही है, राउंड हो रही है। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हुआ। वन न्यूक्लियोसोम कंटेन टोटल कितने बेस पेयर है? 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम पे। हाँ, फिर अब न्यूक्लियोसोम बेस पेयर में से out of that 146 base pair present in each nucleosome. Nucleosomes are repeating unit of chromatin. अब वो न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, ये बनना ये क्रोमैटिन, ये पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड एज अ बीडेड स्ट्रिंग विच लुक लाइक अ बीड ऑन स्ट्रिंग। जैसे एक स्ट्रिंग पे बीड जैसा लगता है, एक डोरी रहेगी गले में, हम लोग जो माला डालते हैं ना, मोतियों की माला बोले, या तो छोटे बचपन में देखो मोस्टली गर्ल्स ने डाला होगा, वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, मोती वाला माला। कुछ फंक्शन रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा। अभी तो गर्ल्स नहीं डालती है, लेकिन बचपन में बहुत क्रेज रहती है, मम्मी मुझे वो माला चाहिए ऐसे। तो ऐसे ऐसे पूरा दिखता है वो। एंड दैट बीडेड स्ट्रिंग, दैट बीड स्ट्रिंग्स, सो डीएनए हेलिक्स of 200 base pair wrap around the histone octamer. पूरा 200 बेस पेयर हो रहा है बाय व्हाट? 1/3 टर्न। कितना टर्न हो रहा है? 1/3। बहुत जन को ये समझ में नहीं आता, स्टूडेंट बहुत ध्यान दो। हाँ, 1/3 टर्न मतलब कैसा होगा? देखो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसके ऊपर ये गया, ये एक टर्न हुआ, अभी उसको पीछे से आना है ना, ऐसा टर्न हुआ, तो ये पूरा सर्कुलर होने के लिए उसको जितना टर्न लग रहा है वो 1 आया फुल, और बाकी जो यहां से वहां तक गया वो, और फिर वहां से यहां तक आ रहा है वो, दैट इज कॉल्ड एज ए 3/4 टर्न। देखो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मॉडल है डीएनए का, न्यूक्लियोसोम, ये यहां से यहाँ आ रहा है, ये यहाँ रोटेट होके उसकी बैक साइड में जाएगा ना, उसके बैक साइड से यहाँ आएगा, या आधा कंप्लीट हुआ, फिर ये पूरा टर्न होगा कंप्लीट, फिर उसके बैक साइड से यहाँ फिर से आएगा नीचे। ओके, तो ये फुल एक कंप्लीट टर्न हो गया, दैट इज 1, और ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरह से आ रहा है, दैट इज काउंटेड एज 3/4। मतलब कितना बच जाता है? 1/4 रह जाता है, इधर कॉइलिंग नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर रैप करना है ना उससे। सो ये एमसीक्यू के लिए हो सकता है। डीएनए हेलिक्स ऑफ 200 बेस पेयर wrap around histone octamer by how many? 1/3/4 turns, and 6 each nucleosome get coiled to form a solenoid structure. अब हमने ये कितने निकाले? 1 2 3 4, हमने यहाँ पे डायग्राम में 4 निकाले। मैं इजी के लिए अब मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, देखो ये 1 न्यूक्लियोसोम बीड हो गया, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, हेलो ये मैम, थर्ड, हाँ यस, लास्ट 10 ओके, मिनट्स हाँ 4, हाँ ओके 5, और ये 6, हमने ये 6 ड्रॉ किए। अब क्या होता है, ये 6 है ना, वो अपने आप फिर से कॉइल्ड होते हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा कॉइलिंग होगा। समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको? जैसे एक मिनट, हाँ कोशिश करती हूँ, मेरे पास है तो, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट, एक मिनट के लिए। देखो अब हमने क्या किया है, ये है, दिख रहा है सबको? ये 6 स्ट्रिंग्स है ना, इसमें आ रहा है समझ में? ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरा बीडेड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। आया क्लियर? अब ये जो बीडेड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है ना, वो कॉइल्ड हो रहा है, तो वो कॉइल्ड होगा तो ऐसा कॉइल्ड होगा, ये फर्स्ट कॉइलिंग हो गया, फिर ये सेकेंड कॉइलिंग हो गया। तो इतना बड़ा नेकलेस है, ये बड़ा का बड़ा नेकलेस, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर का, ये और कॉइल्ड होगा, तो ये मेरे फिंगर के ऊपर कॉइल्ड हो रहा है ना,
देखो ये मेरे फिंगर के ऊपर कॉइल्ड होके इसका स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। तो इस टर्न में ये जो मेरे फिंगर है उसके टर्न में कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6 ऐसे टर्न में। कैन यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियोसोम फाइबर जो कौन से स्ट्रक्चर में था, बीड में, अब ये बीडेड कैसा हो गया, कॉइल्ड हो गया। एंड दिस कॉइलिंग हैविंग, क्या कहा मैंने, 6 ईच न्यूक्लियोसोम। ये एक एक कॉइलिंग में कितने न्यूक्लियोसोम रहेंगे, 6 ईच न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल एंड फॉर्म अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम या तो 30 नैनोमीटर डायमीटर। फर्दर कॉइलिंग, अब सोचो ये जो मैं फर्दर कॉइलिंग कर रही हूँ, मतलब ये एक को निकाला हमने, इतना इतना सारा कॉइलिंग निकाला, ओके इसे अगर हम निकालते हैं तो ये दिस सोलेनॉइड जो हमने हाथ में पकड़ा है वो, हाँ दिस सोलेनॉइड अगेन गेट्स कॉइल्ड, ये अगेन कॉइल्ड होता है, अगेन उसका ट्विस्टिंग होगा, एंड दिस फर्दर कॉइलिंग फॉर्म अ सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर एंड दैट टेंड्स टू फॉर्म अ लूप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ए क्रोमैटिन फाइबर। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटिन। एक 1 मिनट के लिए फिर से बताती हूँ, ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर हुआ एक पहला वाला। अब इसका एक पहला कॉइलिंग हो रहा है, ऐसा पूरा का पूरा लंबा कॉइलिंग होगा, हाँ ये एक, इसमें 6 रहेंगे, ऐसा कॉइल करके वो एक थ्रेड बनेगा, ऐसा पूरा चेन में आते जाएंगे ये 6, फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, इसकी लेंथ। और वो जो 6 कॉइल्ड हुए थे वो और हाईली सुपर कॉइल बनेंगे, और जब वो हाईली सुपर कॉइल बनेंगे, दैट सुपर कॉइल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ क्रोमोसोम, वो क्रोमैटिड दिखा रहा है, आया समझ में? एंड दिस इज क्लियर इन द फेज, दैट फेज इज कॉल्ड एज ए मेटाफेज। हमें वो स्ट्रक्चर मेटाफेज में क्लियर होता है। Further coiling form a supercoil tends to form a loop structure that is called as a chromatin fiber, which further coiled in metaphase stage, वो मेटाफेज याद है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज स्टेज लिया था हम लोगों ने। दैट मेटाफेज स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाँ ये मेटाफेज फॉर्म्स द क्रोमोसोम। ये मेटाफेज में क्या फॉर्म होता है, क्रोमोसोम। नाउ द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर and lower at higher level needs an additional set of protein that is called as a non-histine chromosome। तो अब मैं फिंगर के ऊपर घुमा रही थी ना, ऐसा घुमाने के लिए उसको कोई तो चाहिए ना, उसका पैकेजिंग करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब वो जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग है नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन का मतलब क्या, उसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं होगा। तो एक्चुअली क्रोमोसोम जो है उसमें 2 टाइप के पार्ट आएंगे, वन इज कॉल्ड एज ए हेट्रोक्रोमैटिन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ए यूक्रोमैटिन। जो हिस्टोन पे लंबा होते गया जगह, ये यहाँ नीचे आया ना, ये हेरिडेटरी में काम नहीं करता, ये कॉइल्ड हुआ, ये हेरिडेटरी में काम नहीं करेगा, तो ये रफेज हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसने बस पैकेजिंग का काम किया। इसलिए क्रोमैटिन के भी 2 टाइप्स हुए, one is heterochromatin and another one is euchromatin. So some segment of chromosome remain active and its stains strongly appear dark। अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो उसमें जो डार्क कलर दिखाएगा, that dark color or 2 to 3 times more than जो अपना यूक्रोमैटिन है, तो that is not अभी भी साइड हाँ?
हाँ हेलो हाँ तो देखो यहाँ पे अभी ना सबको म्यूट करो हाँ सो द नॉन कंडेंस स्टेट दैट इज कंस्टिट्यूट एंड इट स्टेन्स द लाइट इन कलर उसको कलरिंग नहीं आता एंड वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट रिप्लिकेटिंग एंड इट ट्रांसक्रिप्ट मतलब ओनली दिस पोर्शन इज एक्टिव इन हेरिडिटरी मटेरियल सो दिस इज स्ट्रक्चर अबाउट क्रोमोसोम ये फुल क्रोमोसोम के बारे में हो गया 2 और 3 मिनट से बाकी है तो मैंने आपको ये पूरा टॉपिक देखो पैकेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका हुआ न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्या कंप्लीट हुआ न्यूक्लियोसोम यहाँ पे देखो आप थोड़ा टेक्स्ट बुक पे देखते जाओ क्रोमैटिन शोविंग बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये है बीड ऑन स्ट्रिंग ये जो कॉइलिंग हो रहा है ये बीड ऑन स्ट्रिंग के बाद ये न्यूक्लियोसोम मॉडल का स्ट्रक्चर और ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर देखो दैट इज 300 एंगस्ट्रॉम ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा है उसका एक विड्थ एक साइड से पकड़ेंगे तो वो 110 है एंड दिस फॉर्म्स 2 प्रोटीन पार्ट वन इज नॉन हिस्टोन and histone that is heterochromatin and euchromatin तो यूक्रोमैटिन हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसक्राइब करेगा और मोस्टली एक्टिव रहेगा तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से हुआ अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे डीएनए का रिप्लिकेशन ऑफ क्या है डीएनए सो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये टॉपिक एग्जाम में आया तो मेरा जैसा टीचर है ना उसको बहुत ऐसे टॉपिक पसंद रहते हैं सब स्टूडेंट्स को भी पसंद नहीं आएंगे थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन आप लोग क्या करेंगे जो मैंने नोट्स दिए हैं ना उसे फॉलो करेंगे और ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ उसमें इस डायग्राम का प्रैक्टिस करो बस आप डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल दैट इज H2A H2B और ये 4 ही इतना बड़ा पैरा है उसमें से देखो अगर आपने नोट्स पढ़े तो मैंने 4 पॉइंट्स में ही आपको एक्सप्लेन करके दिया है इसमें भी 10 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करके दिया है इसे फॉलो करो नोट्स को टीचर के फॉलो करो शी हैव समहाउ एक्सपीरियंस तो ये पॉइंट्स हमारा यहाँ तक फुल 1.5 पेज हो गया है तो अब हम लोग यहाँ से आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे कल लेक्चर हम कॉलेज निकाला और किसी को टाइम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और नीट एग्जाम के लिए अब मैं नीट एग्जाम का पेपर भी इस पे डालती हूँ ग्रुप पे आप उसे सेव करके रखो और सॉल्व करने की कोशिश करो मॉडल आंसर के साथ ही डालती हूँ अभी जो नीट एग्जाम हुआ 13 तारीख को और आप सबको अभी फेस करना ही है ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना ही है तो कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं मैडम से पूछ सकते हैं एटलीस्ट आपको टीचर तो अवेलेबल है तो यू कैन आस्क एनी डाउट्स इन ग्रुप आल्सो ओके तो टिल दैट अगर कुछ क्वेश्चन है तो कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम है तो मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम मॉडल what is name of histone proteins which are used in formation of nucleosome model